हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम एक बहुत ही खूबसूरत सा ड्रेस स्टिच करने वाले हैं, जिसके लिए मैंने ये लेस लिया है और हमारे पास ये फैब्रिक है। अब फैब्रिक हमारे पास 2 पीस में है, वो इसलिए क्योंकि हम पहली बार में जाके 3 मीटर लिए थे। तो फिर मुझे लगा कि हमारा फ्लेयर थोड़ा कम हो जाएगा, तो मैंने बाद में जाके 1 मीटर और ले लिया। तो यहाँ पर थोड़ा सा इन दोनों के फैब्रिक में कलर में चेंजिंग आ गई है, पर कोई बात नहीं, हम इसी से अपना ड्रेस स्टिच करेंगे। जो 1 मीटर मैंने लिया है, इसमें हम अपनी बॉडीज़ और स्लीव्स को निकाल लेंगे। तो अगर आप चाहें तो ये ड्रेस आप 3 मीटर में भी बना सकते हैं। थोड़ी सी फ्लेयर कम होगी, पर 3 मीटर में भी ये ड्रेस स्टिच हो जाती है परफेक्टली। पर मुझे थोड़ा सा ज़्यादा फ्लेयर चाहिए था, इस वजह से मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा ले लिया। तो अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं अपने सभी व्यूअर्स से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये ड्रेस की डिज़ाइनिंग कैसी लगी। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो 15 इंच की लंबाई से मैंने 2 पीस कटिंग करके निकाले हैं। अब एक पार्ट को मैं इस तरीके से फोल्ड करूँगी, जितना हमारा चेस्ट है हम उसके हिसाब से यहाँ पर 4th पार्ट करते हुए एक फोल्डिंग कर लेंगे और फिर हम इस पे अपनी मार्किंग शुरू करेंगे। तो मैं यहाँ पर शोल्डर 6.5 इंच पे लगा रही हूँ, क्योंकि मैं स्मॉल साइज़ में बना रही हूँ। तो 6.5 इंच पे मैंने शोल्डर का निशान लगाया और आधा इंच मैं शोल्डर डाउन कर दूँगी। और जो मेरा आर्म होल है वो भी मैं 6.5 इंच पे ही लगाऊँगी। और फिर यहाँ पर मैं कमर जो है हमारा वो 32 है, तो 32 का 4th पार्ट करके मैंने 8 पे निशान लगाया और 1.5 इंच मार्जिन रख लिया है। और चेस्ट हमारा 36 है, तो 9 इंच मैंने यहाँ पर निशान लगाया 4th पार्ट करके और 1.5 इंच मैंने मार्जिन रख लिया। अब हम आर्म होल का शेप दे देंगे। पहले मैंने बैक आर्म होल का शेप दिया है और उसके बाद मैं यहाँ पर नेक की चौड़ाई का भी निशान लगाकर और शोल्डर डाउन कर दूँगी इस तरीके से। उसके बाद हम यहाँ पे फ्रंट आर्म होल का भी मार्किंग कर देंगे इसी पे। तो मेरे सभी व्यूअर्स से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये ड्रेस का डिज़ाइन कैसा लगा। तो फ्रंट और बैक को हम इसी तरीके से कटिंग कर लेंगे और जो साइड से हमारा कपड़ा निकल रहा है हमें स्लीव्स इसी में से बनानी होगी। इतना ही कपड़ा हमारे पास बच रहा था स्लीव्स बनाने के लिए। आगे मैं आपको स्लीव्स की भी डिज़ाइन दिखा दूँगी कि मैंने किस तरीके से बनाया। अब मैं नेक में बहुत ही खूबसूरत सी डिज़ाइनिंग करने वाली हूँ। तो उसके लिए नेक की जो विड्थ है मैंने 4 इंच रखा और ऊपर से 13 इंच नीचे मैंने एक मार्किंग करके और इन दोनों निशान को ऐसे तिरछे में मैंने मिला दिया है। ये बहुत ही ट्रेंडिंग नेक डिज़ाइन चल रहा था, तो मैंने सोचा कि चलो मैं अपने इस ड्रेस में इस नेक डिज़ाइन को बनाती हूँ। तो इस तरीके से मैंने कटिंग कर लिया। अब मैं आपको घेरे की कटिंग करना बताऊँगी। तो मैं बेसिकली इस ड्रेस को लेयर्स में बनाने वाली हूँ, जिसमें मेरे 3 लेयर्स आएंगे। तो नीचे वाला जो मेरा कपड़ा है ये पूरा 3 मीटर था, तो इसको मैंने पूरे को डबल फोल्ड कर दिया, यानी कि 4 फोल्ड में है ये हमारा कपड़ा। और अब हम इसमें से लेयर्स की कटिंग करेंगे। तो जो हमारा पहला लेयर्स है जो बिल्कुल हमारे बॉडीज़ के साथ अटैच होगा, उसकी लेंथ मैंने 11 इंच रखी है और 2 पीस उसका मैंने कटिंग किया है। क्योंकि हमारा कपड़ा 4 फोल्ड में है तो ऑटोमेटिक 2 पीस कट के निकल रहा है। अब सेकेंड वाली लेयर की जो लंबाई है वो मैं 13 इंच रख रही हूँ। इसके भी हमारे पास इस तरीके से 2 पीस आ गए हैं। थर्ड वाली लेयर के लिए हम इसकी विड्थ रखेंगे 15 इंच और थर्ड वाली लेयर का हम 4 पीस कटिंग करके निकालेंगे। 2 पीस ये हो जाएगा और इसी को रख के हम नीचे वाले कपड़े पे 2 पीस और निकाल लेंगे और थोड़ा सा हमारा कपड़ा बचेगा तो उसको हम साइड कर देंगे। अब मैं आपको इसका एडजस्टमेंट बताती हूँ कि इसे हमें कैसे एडजस्ट करना है, क्योंकि ऊपर वाला जो 2 लेयर है हमारे पास फर्स्ट और सेकंड, वो दोनों बराबर है, तो उसको हम कैसे एडजस्ट करेंगे तो इंच में मैं आपको बताऊंगी तो ज़्यादा बेहतर आप लोग समझ पाएंगे। इसके लिए आप लोग वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। तो हमारे कपड़े की जनरली जो अर्ज होती है वो 20 इंच होती है। तो मैंने ऊपर वाली लेयर के लिए जो फर्स्ट लेयर है हमारा, उसके लिए हमने 2 पीस काटे, यानी कि 40 इंच और 40 इंच हमारे पास खोलने के बाद जब हम कपड़ा खोलते हैं तो वो 40 इंच हो जाएगा। तो 2 पीसेस हमने निकाले तो वो हो गया हमारे पास 80 इंच और दूसरा जो लेयर है वो भी हमारे पास 80 इंच है। तो उसको एडजस्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा, ऊपर वाला जो लेयर है उसमें से हम 20 इंच माइनस कर देंगे, यानी कि 80 में से 20 इंच हम माइनस करेंगे तो हमारे पास बच जाएगा 60 इंच। और जो सेकंड लेयर है वो हमारे पास है 80 इंच, तो इसमें हम 20 इंच और प्लस कर देंगे। तो वो कपड़ा हम कहाँ से लेंगे, तो वो हम थर्ड वाली लेयर से लेंगे, क्योंकि जो हमारी तीसरी लेयर है वो है 160 इंच और जो उसकी चौड़ाई हमने 15 इंच रखी थी तो उसको हम सेकंड लेयर से एडजस्ट कर देंगे, यानी कि 13 इंच कर देंगे, 2 इंच काट के निकाल देंगे और 20 इंच इसमें से हम ले लेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा सेकंड वाली लेयर के लिए 100 इंच। तो यानी कि आपको समझ में आ गया, जो पहला लेयर है वो हमने 60 इंच का रखा, दूसरा लेयर हमने 100 इंच का रखा और तीसरा लेयर हमने 140 इंच का रखा, यानी कि तीनों में 40-40 इंच हमने बढ़ा के रखा हुआ है। अब उसके बाद हम इसके एक तरफ बड़ी वाली सिलाई को लगाने के बाद से
धागा को जैसे हम लोग खींच के चुन्नटे डालते हैं, जनरली सबको पता होगा, उसी तरीके से हमने यहाँ पे तीनों लेयर्स में चुन्नटे डाल लिए धागे को खींच के। अब इन तीनों को एक दूसरे के साथ इस तरीके से रख के हमने अटैच कर लिया, और अटैच करने के बाद नीचे के साइड से भी हमने इसमें डबल फोल्डिंग कर ली है। तो जी अब हम इसका नेक बना लेते हैं। तो यहाँ पर हमने शटल वाली लेस ली है और सीधी तरफ लेस को रख कर स्टिच लगा दिया, और फिर हमने उसको टर्न करके एक टॉप स्टिच लगा दिया। दूसरी तरफ से भी हम इसी तरीके से लेस को अटैच कर देंगे, और जो सेंटर वाला हिस्सा है वहाँ पर हम छोटे छोटे कट्स लगा देंगे। तो अभी मैं अपने सभी प्यारे व्यूवर्स से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आप लोग हमारे वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके हमारे वीडियो को लाइक कर दें, और मेरे चैनल पे विज़िट करके आप एक बार हमारे चैनल को देख सकते हैं। हमने उस पर काफ़ी सारे डिज़ाइनिंग के वीडियो शेयर किए हुए हैं, तो आप लोग वहाँ से जाकर डिज़ाइन भी देख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर लेस को अटैच कर लिया। अब जो सेंटर में हमारा गैप है उसमें हम बनाएंगे नेक। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे बुकरम का एक पीस ले लिया है, और उस पर हम यहाँ पर निशान लगाएंगे। 3.5 इंच गले की चौड़ाई और 4.5 इंच गले की लंबाई हमने रखा, और इसमें हमने एक बॉक्स बना दिया। बॉक्स बनाने के बाद हम इसमें सिंपल राउंड नेक का शेप दे देंगे, और उसके बाद आधा इंच ही हम मार्जिन रखेंगे, हम उससे ज़्यादा मार्जिन नहीं रखेंगे। आधा इंच का मार्जिन रख के बुकरम की कटिंग करके उसको हमने कपड़े के ऊपर पेस्ट कर लिया। अब जो इसके बीच में जगह खाली था उसमें हमें कपड़ा फिल करना है। तो जो हमारा 11 इंच वाला कपड़ा बचा था, जो हम आपको बताएं घेरे में, वही कपड़ा हमने यहाँ पे रख के एडजस्ट किया है, और उसके ऊपर हमने सिलाई लगा दिया। फिर जैसे बुकरम वाले गले को हम तैयार करते हैं सिंपली, वैसे ही मैंने तैयार कर लिया, और इसके ऊपर हमने लेस को भी अटैच कर दिया है। अगर आप लोग लेस का यूज़ कम करना चाहते हैं तो आप नहीं भी करें, वो आपकी मर्ज़ी है। अब मैंने यहाँ पे बुकरम का एक पीस लेकर उसको 2 फोल्ड कर दिया, और तिरछे में इस तरीके से मैंने 4 इंच पे लंबाई में निशान लगाया, और जो इस डिज़ाइन का उठाव है वो मैं 1 इंच रखी हूँ, और फिर चारों तरफ से 1/2 इंच से भी कम मार्जिन छोड़ते हुए हमने इसकी कटिंग कर ली, और उसके बाद हमने इसे कपड़े पे पेस्ट कर लिया है। तो ये जो हमारा कट है वो मैं अलग से बना के इस पर तैयार करूँगी अपने ड्रेस के ऊपर। तो अब मैं यहाँ पे जो भी एक्स्ट्रा मार्जिन है उसको फोल्ड कर दिया। अब इसे अटैच करने की बारी है। तो ऊपर से यहाँ पर मैंने 2.5 इंच नीचे दोनों साइड पे निशान लगा लिया, और उसके बाद हमने इसको बिल्कुल अच्छे से इस तरीके से मिलाते हुए इस पे स्टिच कर लिया, और इसके सेंटर से जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा था उसको काट के निकाल दिया। छोटे छोटे कट्स लगाने के बाद हम इसको पीछे की तरफ टर्न कर देंगे। इसमें भी हमने लेस लगा लिया है, आपकी मर्ज़ी, आप लेस को हटा भी सकते हैं। अब बारी है स्लीव्स की। तो स्लीव्स हम बना रहे हैं इलास्टिक वाली, तो उसके लिए हमारे पास कपड़ा भी ज़्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पे कपड़े की जो चौड़ाई है वो मैंने इस तरीके से ज्वाइंट कर दिया एक पीस, और पूरा ज्वाइंट करने के बाद से डबल फोल्ड करके ये आप देख सकते हैं 14 इंच है, यानी कि खुलने के बाद ये 28 इंच हो जाएगी। अब जैसे हम लोग स्लीव्स की मार्किंग करते हैं 3 इंच हमने डाउन कर दिया, और डाउन करने के बाद इस तरीके से कटिंग कर दिया, और उसके बाद जो हमारे किनारे वाली साइड है इसको हम बिल्कुल बारीक सी फोल्डिंग कर देंगे इस तरीके से डबल फोल्ड। और उसके बाद अब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे इलास्टिक थ्रेड की। तो ये इलास्टिक थ्रेड जो मैंने लिया था ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी का था, बहुत ही अच्छा था। आप भी अच्छा वाला ही इलास्टिक थ्रेड यूज़ करना। उसको तो पहले हम बॉबिन में भर लेंगे हाथ से ही, और उसके बाद आप लोगों को मालूम है कि इलास्टिक थ्रेड तो मोटा होता है, तो उसके लिए हम बॉबिन को ढीला भी करेंगे, और इस तरीके से खींच के हम चेक भी करते जाएंगे कि हमारा धागा अच्छे से निकलना चाहिए इलास्टिक। और उसके बाद हमने 1 इंच दूरी पर एक निशान लगा लिया, और उसी निशान के ऊपर पहली हमने सिलाई लगाई इलास्टिक वाली, और फिर आगे की जो लाइंस है वो मैं 1 पैर का मार्जिन छोड़ते हुए इस तरीके से 4 लाइंस मैं यहाँ पर इलास्टिक के स्टिच कर लूँगी। यहाँ पे हमारा जो स्लीव्स है वो नीचे से तैयार है। अब शोल्डर वाली साइड से भी हम प्लेट्स डालेंगे, तो उसके लिए पहले तो हमने यहाँ पे बड़ी वाली सिलाई लगा लिया है, और उसके बाद जैसे धागा खींच के हम बाकी हमेशा ही गैदर्स देते हैं वैसे ही हम यहाँ पे भी गैदर्स बना लेंगे। दोनों तरफ से धागे को खींच के अच्छे से इसको हम बिल्कुल अपने आर्म होल के बराबर तैयार करेंगे। जितना हमारा आर्म होल है उसी हिसाब से हम इसको मिला लेंगे। एक बार हम मेज़र करके भी देख लेंगे, और फिर उसके बाद हम इसमें लगा देंगे फिटिंग की सिलाई, और फिटिंग की सिलाई लगाकर हम दोनों तो जी ये रहा हमारा ड्रेस का फाइनल लुक, जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा था वियर करने के बाद। जैसा मैंने नेक सोचा था बिल्कुल वैसा ही एकदम परफेक्टली स्टिच हुआ था, और फ्लेयर भी काफ़ी ज़्यादा था। मैंने प्लाजो के साथ में पहना है, आप इसको विदाउट प्लाजो पहन सकते हैं एज अ ड्रेस। तो अगर आप लोगों को ये हमारा स्टिचिंग का तरीका सही लगा तो प्लीज़ हमें कमेंट्स करके बताना, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।